तो वास्तु फॉर टॉयलेट, आपके घर में टॉयलेट किस दिशा में है या किस जोन पे है, ये आपके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा मायने रखता है। मेजरली वास्तु में तीन चीजें ही मायने रखती है। वैसे तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज की प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट अगर स्टार्टिंगली देखा जाए तो मेजरली तीन चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहला बेडरूम, यानी आपके सोने का रूम या फिर आपके सोने की पोजीशन। दूसरा जो आता है टॉयलेट। तीसरा आता है किचन। ये तीन अगर सही जगह पे है तो 80% आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और अगर ये तीन में से कोई एक भी गलत डायरेक्शन पे है तो 100% आपके लाइफ में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। टॉयलेट का गलत जगह में होना ये बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस हो सकता है आपके लाइफ के लिए, चाहे अगर आप हेल्थ वाइज बात कर ले, चाहे आप फाइनेंशियल क्रंचेस की बात कर ले, या फिर पैसे वाइज बात कर ले, या फिर रिलेशनशिप वाइज बात कर ले। तो गलत दिशा में अगर आपके घर में टॉयलेट आ जाता है तो बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ सकता है आपकी जिंदगी में इस चीज का। सो बेसिकली आज इस वीडियो पे हम जानेंगे कि भैया टॉयलेट किस डायरेक्शन पे कैसा आपको मतलब चेंजेस दे सकता है आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लाइफ में कैसा प्रभाव डाल सकता है, किस डायरेक्शन पे कौन सा टॉयलेट या कैसे टॉयलेट होने में। दूसरा हम देखेंगे कि भैया टॉयलेट के लिए सही डायरेक्शन या आइडियल पोजीशन कौन सी है कि अगर उस डायरेक्शन पे आप टॉयलेट शिफ्ट कर दे तो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। सबसे पहले तो भैया हम कुछ मिथ्स को क्लियर करेंगे। पहला चीज, लोग ये बोलते हैं कि टॉयलेट सीट की पोजीशन भी मायने रखती है। बिल्कुल ये इररिलेवेंट टॉपिक है। लोग कहते हैं ना कि भैया टॉयलेट सीट की जो पोजीशन है वो ईस्ट फेसिंग नहीं होनी चाहिए, या फलाना ठिकाना डिमका डायरेक्शन की फेसिंग नहीं होनी चाहिए। वो इररिलेवेंट है। कैसे इररिलेवेंट है, मैं लॉजिक पे बात करता हूँ। अगेन मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। लोग बहुत, इवन वास्तु कंसल्टेंट को मैं सुना हूँ, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट ये कहते हैं कि भैया ईस्ट फेसिंग टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? जब उनसे पूछा गया तो उनका जवाब ये था कि नहीं, जब हम अच्छा पहले उसके पहले छोटा सा टॉपिक बीच में लाता हूँ। टॉयलेट और बाथरूम का मैं फर्क है ना, बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हिंदी में कहा जाए तो शौचालय और स्नान घर में बहुत ज्यादा फर्क है। स्नान घर यानी जहां पर आप नहाने की एक्टिविटी करते हो, शौचालय यहाँ पर मतलब आप जहां पर शौच की एक्टिविटी करते हो, ठीक है, जहां पर आप फ्रेश होते हो, ये कह लीजिए, रनिंग लैंग्वेज में अपन यही कहते हैं। तो टॉयलेट जब मैं कहूँ तब यानी शौचालय है ना, और जब मतलब स्नान घर यानी बाथरूम। तो स्पेशली अगर जब पूछा गया, जिन लोग कहते हैं सो कॉल्ड वास्तु कंसल्टेंट लोग कि भैया इस डायरेक्शन फेसिंग टॉयलेट नहीं होना चाहिए, उनसे पूछा गया क्यों नहीं होना चाहिए, तो वो बोलते हैं कि भैया जब हम शौच करने को बैठे तब हमारा जो फेस है वो सूरज के तरफ नहीं होना चाहिए, उसे अशुभ माना गया है। यानी जब हम शौच करें तो हमारा जो चेहरा है, अगर ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग टॉयलेट रहेगा तो हम जब शौच करने के लिए बैठेंगे तो हमारा फेस जो रहेगा वो सूरज की तरफ रहेगा। भैया ये टॉपिक एकदम इररिलेवेंट लगता है। इसके पीछे का लॉजिक क्या पता है? भैया जरूरी थोड़ी है कि किसी को पॉटी सुबह ही आ रहा हो, मुझे रात में भी आता है कभी कभार, तब तो सूरज रहता नहीं है ईस्ट में, तो फेसिंग मायने नहीं रखता है। ठीक है, लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया। टॉयलेट आपका किस जोन पे है या किस डायरेक्शन पे है ये मायने रखता है इस पे। अब हम इस वीडियो पे बेसिकली दो चीज जानेंगे कि किस डायरेक्शन पे आया हुआ कौन सा टॉयलेट आपकी लाइफ में कैसा इफेक्ट कर सकता है, और टॉयलेट की सही पोजीशन या सही डायरेक्शन कहां पर है, ताकि आप वहां पर अपना टॉयलेट शिफ्ट कर दो और उसके पॉजिटिव इफेक्ट ला सको अपने लाइफ में। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर बाथरूम की भी बात करेंगे, टॉयलेट की भी। स्टार्ट करते हैं टॉयलेट की। ये डायरेक्शन थोड़ा क्लियर हो जाइएगा। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। इनके बीच का आप निकाल लीजिएगा, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच का नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच का साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच का साउथ वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच का नॉर्थ वेस्ट। ये डायरेक्शन निकालना मैंने सिखा चुका है, इसके पहले वीडियो पे आप देखिएगा या फिर जाकर चेक करिए, अपलोडेड है, जस्ट इसके पहले अपलोड हुआ होगा कि डायरेक्शन कैसे निकाला जाए। अब बात कर लेते हैं कि भैया किस जोन पे आया हुआ टॉयलेट आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर सकता है। यदि आपके घर पे या कैंपस पे, इवन कमर्शियल कैंपस की भी बात कर ले रहा हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन पे यदि टॉयलेट आ जाएगा तो भैया आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटी को ड्रेन आउट कर देगा। कैसे? टॉयलेट की एक्टिविटी समझिए। टॉयलेट में क्या होता है भैया, चीजें हम निकालते हैं अपने जिंदगी से, अपने बॉडी से चीजों को निकालने का काम करते हैं टॉयलेट पे। तो सेम यदि नॉर्थ डायरेक्शन पे टॉयलेट आ जाता है तो भैया आपके लाइफ से अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी। कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली भी रहेंगी तो वो निकल जाएंगी। क्यों? क्योंकि नॉर्थ है अपॉर्चुनिटीज का जोन। नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट आ जाता है तो भैया 101% आपकी हेल्थ खराब होनी ही होनी है, डेफिनेटली होनी है। बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती है आपको। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो है वो हेल्थ की जोन है। नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट आ जाता है, अगेन बीमारी होनी है, और ये डेडली डिजीज होने की जोन है। मतलब यदि यहाँ पर, एक तो ये बड़ा प्यारा जोन है, लेकिन यदि यहाँ पर कुछ गलत चीज आ गया, स्पेशली टॉयलेट आ गया, तो हो सकता है भैया कैंसर जैसी बीमारी भी अट्रैक्ट हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं रखना है तीनों जोन में।
आते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, जिसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट आ जाता है भैया, उसकी जिंदगी से ना एंजॉयमेंट खत्म हो जाता है, एंटरटेनमेंट खत्म हो जाता है पूरा। हमेशा फैमिली में लड़ाई झगड़े होंगे या फैमिली में किसी के साथ बनेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट भैया एंटरटेनमेंट की जोन है। यदि ईस्ट डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है तो भैया ईस्ट डायरेक्शन में एट द टाइम टॉयलेट आएगा आपका तो लोगों से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन सोशल कनेक्टिविटी का जोन है। अब आप बोलेंगे कि सर लाइन से चल रहा है, सब में मना ही कर रहे हैं। अभी आएंगे, उसका आइडियल पोजीशन के बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल आप बेसिक से समझिए कि किस डायरेक्शन में टॉयलेट क्या इफेक्ट कर सकता है, ताकि आप खुद के घर पे चेक कर सके कि हाँ भैया मेरे घर में यहाँ टॉयलेट और मेरे साथ ये चीज हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, वास्तु एक साइंस है। साइंस क्या होता है? जो कि यूनिवर्सली प्रूवन हो। तो भैया आप इसको खुद चेक करिए, जो मैं बता रहा हूँ जिस जिस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स आप खुद देखिए कि भैया आपके घर में किस डायरेक्शन पे टॉयलेट है और उसको मैच करिए एक्टिविटी को। आ जाते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में। यहां पर यदि आपको टॉयलेट आ जाता है तो दिमाग में चर्निंग खत्म, आपने सोचने समझने की क्षमता थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है। या तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव में चर्निंग करने लगेंगे या फिर आप गलत चीजों को लेकर चर्निंग करने लगेंगे, जो आपकी लाइफ में कोई मतलब होता है ना, वो लोग होता है ना कि अरे यार इसने मुझे ऐसा क्यों, मतलब अगर उन्हें भिखारी भी कुछ दो शब्द बोल के चले जाएगा ना तो वो एक महीने तक सोचते रहेंगे अरे मुझे भिखारी ने ऐसा क्यों कहा। वो उस चीज के बारे में सोचते रहेंगे जो जिनका उनके लाइफ में कोई मतलब ही नहीं है। तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। साउथ ईस्ट फेवरेट जोन मेरा। यदि यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है तो भैया आपके पूरे फाइनेंसेस खत्म हो जाएंगे, फाइनेंशियल क्रंचेस आ जाएंगे, पैसा आपके घर ही नहीं आ पाएगा, रुकने और टिकने का तो बात ही दूसरी है, आ ही नहीं पाएगा। क्यों भैया? क्योंकि ये कैश फ्लो की जोन है, कैश फ्लो ही कट हो जाएगा आपके घर का या फिर आपके कैंपस का यदि साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे टॉयलेट आ जाता है तो। और भी चीज मायने रखता है क्योंकि भैया ये है अग्निकोण, ये है फायर की दिशा। आप यहाँ पर पहली बात पानी की एक्टिविटी कर दे रहे हो, दूसरी बात एक्टिविटी तो एक्टिविटी आप भैया टॉयलेट ले आ रहे हो, ड्रेन आउट हो जा रहा है, सारे पैसे आने तो दूर की बात है। तो यहाँ तो रखने ही नहीं, कतई ही नहीं रखना है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे जिसके टॉयलेट आ जाता है वो बहुत ज्यादा डरपोक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डरपोक बन जाता है कि उसकी करेज खत्म हो जाती है, हिम्मत चले जाती है। मतलब छोटी मोटी वाली हिम्मत नहीं बोल रहा हूँ कि चलो एक घर में लाइट बंद है तो वहां जाने के लिए बोल दिया तो डर रहा है, हो सकता है ये भी हो जाए, बट मेजर चीजों में हिम्मत खत्म हो जाती है। उसे आप कुछ काम करने बोलेंगे वो डर के मारे करेगा ही नहीं, उसे कुछ बोलेंगे हाँ भैया ये डील आई है इसे कर दो, डर के मारे करेगा ही नहीं, मन में बहुत ज्यादा घबराहट रहेंगी। तो यहाँ भी अवॉइड करना है। बात कर लेते हैं साउथ डायरेक्शन। साउथ डायरेक्शन में जिनके टॉयलेट आ जाता है भैया उनकी जिंदगी से सुख, मतलब सुख, शांति, चैन, सारे चीज हट जाते हैं। कैसे हट जाते हैं? क्योंकि साउथ डायरेक्शन होता है कामनेस का जोन। जिनके साउथ डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाएगा उनके लाइफ से कहते हैं ना कि शांति खत्म हो जाएगी। वो इंसान मतलब चैन से लेट भी नहीं पाएगा, बैठ भी नहीं पाएगा, सोना तो दूर की बात है। तो साउथ डायरेक्शन पे भी हमें नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं साउथ साउथ वेस्ट। साउथ साउथ वेस्ट आइडल जोन है टॉयलेट के लिए। यहाँ पर आ सकता है टॉयलेट, आंख मूंद कर आप इस जगह पे टॉयलेट रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया साउथ साउथ वेस्ट है ही डिस्पोज ऑफ की जोन, यहाँ पर एक्टिविटी ही डिस्पोजल की जाती है। टॉयलेट पे हम क्या काम कर रहे हैं? डिस्पोज ऑफ ही तो कर रहे हैं। तो आप साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट रख दीजिए, ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। लोग भैया डायरेक्शन को गलत बोलते हैं, कोई डायरेक्शन गलत नहीं होता है, बशर्ते आप उन डायरेक्शन की एक्टिविटी के साथ मैच करके सिंक्रोनाइज करके वहां पर वो एक्टिविटी को प्रोसीड करिए या फिर वो एक्टिविटी करिए, वो आपके लिए फायदा देगा। तो भैया आप साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोज ऑफ की जगह जब डिस्पोज ऑफ की एक्टिविटी करोगे, टॉयलेट रख दोगे, वो आपको बहुत फायदा देगा। उसके आगे आते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे टॉयलेट आ जाता है तो आपके रिलेशनशिप्स खराब होने लगते हैं, लोगों के साथ बॉन्डिंग खराब होने लगती है। उसके आगे बढ़ते हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट आ जाता है तो भैया हमारी जो स्किल्स रहती है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल रहती है। जैसे लेट अस सपोज मुझे वास्तु बड़ा अच्छे से आता है, एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छे से आता है, या होलसम ये कह लीजिए कि ऑकल्ट फील्ड में मेरी एक्सपर्टीज है, स्किल्स है, वो बहुत अच्छी रहती है। लेट अस सपोज कोई इंसान है जिसकी कोई टीचर है स्कूल का, वो मैथ्स पढ़ाता है, उसकी मैथ्स में स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है। एट द टाइम उसके घर में वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे टॉयलेट आ जाएगा, उसके मैथमेटिकल स्किल पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी उसकी लाइफ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वेस्ट साउथ वेस्ट जो है वो स्किल्स की जोन है, वो एबिलिटीज की जोन है, आपकी एबिलिटीज खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ भी टॉयलेट नहीं आने का है। वेस्ट डायरेक्शन की बात कर ले तो वेस्ट डायरेक्शन में तो कतई नहीं आना चाहिए, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन भैया पहली बात तो स्पेस एलिमेंट की जोन है। एस्ट्रोलॉजिकल वे से बात कर ले थोड़ा, अगर शास्त्रों में चले जाए तो वेस्ट डायरेक्शन विष्णु जी की जगह है।
तो हाँ, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। एट द टाइम अगर डेली रूटीन से जोड़ा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन में जिनके टॉयलेट आ जाता है, वो उनकी डिजायर या फिर उनकी जो ड्रीम्स रहती है वो फुलफिलमेंट होनी बंद हो जाती है। क्यों भैया? क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है विश फुलफिलमेंट का जोन। वो एक पोर्टल है, सोच लीजिए, जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करता है या एक सुपरनेचुरल पावर से कनेक्ट करता है। तो भैया वहां पर आपने टॉयलेट लाके अपने वो कनेक्टिविटी को ही तोड़ दी, उस पर बैरियर लाया, तो वेस्ट पे भी नहीं आना चाहिए। बात कर लेते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। यहाँ पर आपका टॉयलेट आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि ये क्लीनलीनेस की जोन है। बेसिकली अगर जोन्स की बात करें तो इट इज अ आइडल जोन फॉर बाथरूम। ये स्नान घर के लिए बेस्ट जोन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्टिविटी क्लीनलीनेस की होती है। यहाँ पर आप बाथरूम रख सकते हो, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। क्यों फायदा देगा? क्योंकि हम बाथरूम में क्या एक्टिविटी करते हैं? हम बाथरूम में दो ने की एक्टिविटी करते हैं। शरीर से गंदगी निकालते हैं, मतलब आउटर पैरामीटर से गंदगी निकालते हैं। तो हो सकता है आप कभी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो, आप इस जोन पे आके बैठ जाओगे, इस जोन पे आके लेट अस सपोज आपके बाथरूम में आप डिप्रेशन में, आप यहाँ पर आके नहा लोगे, आपका डिप्रेशन परमानेंटली खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली आइडल जोन है बाथरूम के लिए, बट इन सम केसेस अप टू सम एक्सटेंट आप यहाँ पर टॉयलेट भी रख सकते हो। बट एक्चुअली आइडली की बात करी जाए तो आइडल तो बाथरूम के लिए बेस्ट जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। बात कर लेते हैं नॉर्थ वेस्ट की। तो यहाँ भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा तो इफेक्ट नहीं करता है, बट भैया आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है किसी भी तरीके से। अगर आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो तो गवर्नमेंट साइड से सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है फैमिली से भी सपोर्ट ना मिले, मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर बोल के नहीं, कैसे भी आप कोई भी हो, लोगों से सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा आपको एट द टाइम यहाँ पर टॉयलेट आ जाता है। तो बात कर लेते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। भैया यहाँ पर टॉयलेट आ जाएगा, और स्पेशली यदि आप मैरिड कपल हो या फिर नॉर्मल भी हो, आपकी लव लाइफ की बैंड बज जाएगी। या फिर हो सकता है आपका वही टॉयलेट तरफ ही क्रेविंग्स वाला ध्यान जाएगा। तो यहाँ पर भी टॉयलेट नहीं आना चाहिए। तो ये मैंने सारे जोन्स की बात की है कि किस जोन में कैसा एक्टिविटी होता है, या फिर टॉयलेट आ जाए तो क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए। अगेन मैं बेस्ट जोन को रिपीट कर रहा हूँ, साउथ साउथ वेस्ट जो होता है, यानी साउथ वेस्ट और साउथ के बीच का डायरेक्शन जो साउथ साउथ वेस्ट होता है, ये आइडल जोन माना गया है। माना नहीं गया, ये है भी, ये आइडल जोन है भैया टॉयलेट के लिए। और अगर देखा जाए बाथरूम के लिए, तो बाथरूम के लिए जो आइडल जोन है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। इनके अलावा यदि कहीं भी आता है आपको टॉयलेट या फिर वॉशरूम बाथरूम, तो बहुत गलत इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ सकता है। इसके आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज के बारे में कि गलत डायरेक्शन पे यदि आपका टॉयलेट या बाथरूम आ गया तो उसके लिए क्या किया जाए। स्पेशली आज के वीडियो पे बस इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।